हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका आपके अपने क्लास हिंदप्रीत क्लासेस में। और आपको जो है मैंने क्या कहते हैं संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया जो है मैंने पिछले क्लासेस में कवर किया है। तो आज जो है मैं विशेषण के बारे में बताऊंगी और उसके बारे में भी ट्रिक है मेरे पास, तो ट्रिक भी बताऊंगी। तो पहले जान लेते हैं विशेषण क्या होता है। विशेषण मतलब स्पेशल, मतलब विशेष, जो कोई विशेष क्वालिटी बताती हो, ठीक है, जो विशेष हो, जो स्पेशल हो, ठीक है। वो अपने, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि किसी भी परिभाषा को अगर आपको जानना है तो वो उसके शब्द में ही छुपा होता है। तो विशेषण मतलब स्पेशल, विशेष, स्पेशल मतलब विशेष, ठीक है। अब जैसे किसी की कोई विशेषता अगर होती है तो वो जरूरी नहीं होता है कि आपका अच्छा ही हो, बुरी विशेषता भी हो सकती है। आपका कोई अगर अच्छी क्वालिटी है तो बुरी क्वालिटी भी हो सकती है, ठीक है। मेरे अंदर कुछ अच्छाई है तो बुराई भी होगी, ठीक है। तो ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में होती है। आपकी विशेषता जो है, जैसे आप सबको नहीं अच्छे लग सकते हो, ठीक है, किसी को आप खराब भी लगते होगे, किसी को आप अच्छे लगते होगे, ठीक है। तो सब सारी जगह पे, सब जगह जो है कहीं अच्छी विशेषता होती है तो कहीं बुरी विशेषता भी होती है। मतलब पॉजिटिव और निगेटिव दोनों क्वालिटी आएगी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि आपकी जो विशेषण की जो विशेषता है, मतलब आपकी कोई भी विशेषता पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। अब जान लेते हैं विशेषण की डिफिनीशन क्या है, परिभाषा क्या है। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। मतलब ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे काला, अब देखिए, काला, गोरा, मोटा, पतला, लंबा, छोटा। तो काला गोरा, बहुत लोग काले होते हैं तो वो सोचते हैं मेरी ये तो बुरी क्वालिटी है, ठीक है। और गोरा अच्छी क्वालिटी में माना जाता है, ठीक है। मोटा, ये भी लोग सोचते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा मोटा हो गया हूँ या वो बहुत मोटा है, तो ये भी लोग एक बैड थिंग, मतलब बुरी नज़रिए से बोलते हैं, ठीक है। तो अच्छी और बुरी दोनों हो सकती है, ठीक है, दोनों विशेषता हो सकती है। तो जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। समझ में आ गया कि संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताएंगे उन शब्दों को विशेषण कहेंगे। विशेषण की जो विशेषता है वो अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातें आ सकती हैं, ये जानना जरूरी है आपको। अब एक चीज और पेपर में पूछा जाता है कि विशेष क्या होता है। पेपर में कहीं कहीं पूछा जाता है कि विशेष क्या होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पे ही इसको कवर कर दिया है, आप भी देख लो। विशेषण शब्द जिस संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष कहते हैं। मतलब विशेषण जो शब्द होता है वो जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष कहते हैं। जैसे विशेषण मोटा 5, आदमी पतंगे, तो ये जो है जिस सर्वनाम की विशेषता बताएंगे उन्हें क्या कहेंगे, विशेषण, सॉरी विशेष। मतलब आदमी मोटा है, कौन मोटा है, कौन मोटा है, आदमी मोटा है, तो आदमी क्या हो गया, विशेष, ठीक है। 5 पतंगे उड़ रही हैं, कितनी पतंगे उड़ रही हैं, 5 पतंगे उड़ रही हैं, ठीक है। तो पतंगे क्या हो गई, विशेष। समझ में आ गया, जिसके बारे में बात की जा रही हो, ठीक है। ये यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। अब आपको मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊंगी जिससे आप विशेषण के भेद भी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो क्या है विशेषण के भेद, ट्रिक क्या है, जीएसपीएस। ट्रिक क्या है, जीएसपीएस, याद रहेगा। अब आपको बताते हैं जीएसपीएस क्या होता है। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं, 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 4, ठीक है। पहला क्या है, गुणवाचक विशेषण, दूसरा क्या है, संख्यावाचक विशेषण, तीसरा क्या है, परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा क्या है, सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जी, संख्यावाचक विशेषण यस, परिमाणवाचक विशेषण पी, सार्वनामिक विशेषण यस, जीएस पीएस। समझ में आ गया। ये ट्रिक आप लोग नोट कर लो, बहुत ही अच्छा ट्रिक है। आप लोग इससे कभी भी विशेषण के प्रकार नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है,
ठीक है। तो आप लोगों को विशेषण, विशेष और विशेषण के भेद मैंने बताया। अब आगे एक एक करके विशेषण के भेद के बारे में जानते हैं। अब आगे देखते हैं। पहला जो है आपका विशेषण के प्रकार में वो है गुणवाचक विशेषण। गुण मतलब क्वालिटी। तो आपकी जो क्वालिटी होगी, जो आपका गुण होगा, वो मैंने पहले भी बताया है, वो अच्छा भी होगा बुरा भी होगा। जैसे किसी का कोई गुण हमेशा पॉजिटिव नहीं होता है, ठीक है, उसके अंदर बहुत अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। ये चीज़ मैंने पहले ही बता दिया है। तो अब देखते हैं आगे। जिस विशेषण से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, दशा आदि का बोध कराए। सॉरी, यहाँ पे जो होना चाहिए, सेंटेंस अब बैठ रहा है। जो विशेषण किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, दशा आदि का बोध कराए, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। मतलब जो विशेषण किसी व्यक्ति या किसी वस्तु, ठीक है, के गुण, दोष, रंग, आकार आदि का बोध कराए, उसे क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर, यहाँ व्यक्ति, वस्तु, एनिमल कुछ भी हो सकते हैं, किसी का भी बोध करा सकता है, ठीक है। तो सुंदर, बुरा, काला, लंबा, स्वस्थ आदि, ठीक है। अब एग्जाम्पल से समझ में आएगा। दुकान पर ताजे फल मिल रहे हैं। दुकान पर कैसे फल मिल रहे हैं? ताजे। फल कैसे हैं? ताजे। तो ताजा क्या है? फल की विशेषता है, फल ताजा है, ठीक है। तो ये विशेषण है, ठीक है। अगला है, मेरा दोस्त ईमानदार है। मेरा दोस्त कैसा है? ईमानदार है, अच्छा है, ठीक है। तो दोस्त की विशेषता क्या है? कि वो ईमानदार है। समझ में आ गया। अगला है, रोहन बुरा आदमी है। रोहन कैसा आदमी है? बुरा आदमी है, बेकार आदमी है, ठीक है, कपटी है। तो बुरा क्या है? रोहन की विशेषता है, ठीक है, याद रहेगा। तो जो विशेषण किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, दशा आदि का बोध कराता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। गुण आपका पॉजिटिव मतलब सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है, अच्छी हो और बुरी दोनों हो सकती है, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा आपका है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण नाम से ये भी क्लियर है। संख्या मतलब नंबर, जहाँ पे संख्या या नंबर आ जाए वहाँ पे उस विशेषण में को संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। जहाँ संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध हो। संख्या जहाँ भी होगी वो आप जान लीजिए, वो विशेषण में, वो आप संख्यावाचक विशेषण में ही उसको क्या कहते हैं, सही करेक्ट जो है बोलेंगे, ठीक है। तो प्रकार देख लीजिए। संख्यावाचक दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला क्या होता है? निश्चित संख्यावाचक। दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक किसे कहते हैं? निश्चित पहले जान लीजिए। निश्चित मतलब क्या हो सकता है? जो फिक्स हो, जो फिक्स हो, जिसमें मतलब परिवर्तन नहीं है, फिक्स है, ठीक है, वो निश्चित संख्यावाचक होगा। जैसे 2, 4, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो फिक्स है, ठीक है। लेकिन अनिश्चित संख्यावाचक फिक्स नहीं होता है। यहाँ पे समझ में आ गया। जैसे अनिश्चित संख्यावाचक जैसे कुछ, कोई, किसी, अनेक, ठीक है। तो वहाँ अनेक, पहले अब इसका एग्जाम्पल जान लेते हैं। दो, मेरे पास 2 कलम है। मेरे पास कितने कलम है? 2 कलम है। तो 2 क्या हो गया? कलम है तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया, ठीक है। कलम कितने? 2 है। और ऐसे भी बोल सकते हैं, मेरे पास 2 अच्छे कलम हैं, ठीक है। तो 2 अच्छे कलम क्या हो गया? 2 संख्यावाचक विशेषण में आ गया। ये फिक्स है कि मेरे पास 2 ही कलम है, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल है अनिश्चित संख्यावाचक। वो कैसे जाने? जैसे वहाँ अनेकों व्यक्ति थे, वहाँ अनेकों ईमानदार व्यक्ति थे, या वहाँ अनेकों बुरे व्यक्ति थे, ठीक है। तो अनेक मतलब कई, उसमें गिना नहीं जा सकता है, ठीक है। तो फिक्स नहीं है ये, तो वहाँ पे अनिश्चित संख्यावाचक आएगा। समझ में आ गया, ठीक है। तो गुणवाचक और संख्यावाचक क्लियर हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। तो और तीसरा है वो क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण जहाँ मतलब
क्या है, जहाँ मात्रा, माप, तौल आदि का बोध होता है वहाँ परिमाणवाचक विशेषण होता है। ठीक है, जहाँ भी किसी चीज़ को तौलने का बोध हो या किसी की मात्रा मापने का बोध हो वहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण होता है। जैसे जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की मात्रा और माप, तौल आदि का बोध कराए वहाँ परिमाणवाचक विशेषण होगा। वहाँ पे संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की मात्रा और माप, तौल का बोध हो वहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण होगा। जैसे 3 मीटर, 2 किलो, थोड़ी हल्दी, कुछ दालें, जरा सा तेल, ठीक है, इत्यादि। अब ये भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। अब निश्चित जान लेते हैं क्या होता है। जहाँ पे माप तौल की जो माप तौल है या जो मात्रा है वो निश्चित हो, फिक्स हो, यहाँ पे भी वही चीज़ है, वहाँ पे निश्चित परिमाणवाचक होगा। जैसे 2 मीटर रिबन, ठीक है, 2 मीटर फीता, ठीक है, 4 किलो आटा, 4 किलो आम, ये फिक्स है। आम कितना है? 4 किलो। मीटर फीता कितना है आपका? 2 मीटर है। आधा लीटर दूध, दूध कितना है? आधा लीटर है। आपको पता है कि ये आधा लीटर है, ठीक है। वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे निश्चित परिमाणवाचक होगा, ठीक है। अनिश्चित परिमाणवाचक जो चीज़ फिक्स नहीं है, ठीक है, जो मात्रा आपको फिक्स नहीं है, पता नहीं है, ठीक है, कुछ, जरा, ये सब जहाँ पे यूज होता है, ठीक है, वहाँ अनिश्चित परिमाणवाचक होता है। जैसे थोड़ा जल, जरा सा तेल, ठीक है, कुछ सब्जी, ठीक है, मुझे कुछ सब्जी चाहिए, या सारी चीज़ें जहाँ पे होती है वहाँ अनिश्चित परिमाणवाचक होता है। समझ में आ गया? ठीक है। अगला जो लास्ट है वो क्या है? सार्वनामिक विशेषण। अब ये क्या है? ये देखिए, ऐसा वाक्य जिसमें सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आता है। मतलब सर्वनाम जो है किसके पहले आएगा? संज्ञा के पहले आएगा, उसे सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। यह घोड़ा तेज भागता है। घोड़ा क्या है? संज्ञा है, और और यह क्या है? सर्वनाम है। तो संज्ञा के पहले सर्वनाम आया है। तेज तो इसकी विशेषता है कि वो तेज भागता है, ठीक है, विशेषण है। लेकिन घोड़े मतलब संज्ञा के पहले सर्वनाम आए जहां पर भी, यह पुस्तक मेरी है, वह मेरा दोस्त है, ठीक है, वहां पे क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण। मतलब जहां पे भी यह, वह, उस, ये सब आए वहाँ पे सार्वनामिक विशेषण होगा। जहाँ पर सर्वनाम संज्ञा के पहले आए वहाँ पे सार्वनामिक विशेषण होगा। ठीक है, वह मेरी किताब है, वह मेरा पेन है, ठीक है, यह दुकान मेरी है, ठीक है। तो ये आपका परिमाणवाचक। एक चीज और बचा इसमें, प्रविशेषण, वो भी बता देती हूँ मैं आपको। प्रविशेषण क्या होता है ये भी जो है पेपर में अधिकतर पूछा जाता है, तो मैं इसमें ये भी कवर कर दे रही हूँ। ठीक है, प्रविशेषण आप कहीं कहीं देखते होंगे, जो वे शब्द जो विशेषणों की विशेषता बताएं, जो किसकी विशेषता बताएं? विशेषणों की विशेषता बताएं, उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे तुम बहुत तेज दौड़ते हो, तेज तो विशेषण है, लेकिन विशेषण की विशेषता क्या बता रहा है? बहुत। कैसा दौड़ता है? बहुत तेज दौड़ता है। तुम बहुत तेज चलते हो, तो वह बहुत तेज खाना खाता है, ठीक है। तो जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे तेज विशेषण है और तेज की विशेषता क्या बता रहा है? बहुत। तो ये प्रविशेषण हुआ। ठीक है, अब इसकी अवस्थाएं कितनी होती है? इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। जैसे इंग्लिश में होता है, ठीक है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, ठीक है, वैसे इसका भी होता है 3 अवस्था, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। जैसे इंग्लिश में होता है गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है, वैसे ही इसमें जैसे उच्च, उच्चतर, उच्चतम, ठीक है, अधिक, अधिकतर, अधिकतम, ठीक है। तो मूलावस्था क्या है? उच्च, उत्तरावस्था क्या है? उच्चतर, और उत्तमावस्था क्या है? उच्चतम, अधिक, अधिकतर, अधिकतम। समझ में आ गया? जो है विशेषण के बारे में मैंने आज सारा कवर किया है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, और जिसको कोई भी डाउट होगा वो मुझसे क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो है आज जो है मैं ये क्लास यहीं एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।